पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर जारी सियासत के बीच हिंसा की जांच एनआईए के जिम्मे कर दी गई है। जल्द ही एनआईए जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। इससे पहले संदेश खाली के हालात पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शाहजहां शेख कहां गायब हो गया, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त संदेश खाली, आधार कार्ड और एनआरसी के मसले पर गर्म है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि फिर से संदेश खाली जाने के दौरान रोके गए शुभेंदु अधिकारी। धमखाली में पुलिस ने शुभेंदु को रोका। पुलिस के रोकने पर धरने पर बैठ गए शुभेंदु। कोर्ट से इजाजत के बाद संदेश खाली जा रहे थे अधिकारी। आज संदेश खाली में सरकार ने लगाई है धारा 144। तो शुभेंदु को रोका गया, कोर्ट के आदेश के बाद भी रोका गया है और इस पर अब बीजेपी ने कहा है कि वो फिर से अदालत का रुख अपनाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, संदेश खाली जा रहे थे लेकिन धमखाली में ही शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया गया और वहीं पर वो धरने पर बैठ गए। धारा 144 लागू की गई है संदेश खाली में। तो संदेश खाली को लेकर लगातार बीजेपी प्रदेश सरकार पर, ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है और लगातार बीजेपी के बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं संदेश खाली जाने की, जिससे उन्हें रोका भी गया, जिस पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है। और देखिए संदेश खाली जाने से रोकने पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर वायलेशन हुआ है, हाईकोर्ट में जाऊंगा, हायर जुडिशियरी का पास संरक्षण मांग करूंगा। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हर पिलर को खत्म कर रहा है। आज हाई कोर्ट को चैलेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर एक्सपेक्टिंग, ही सेड ये स्टेट गवर्नमेंट डिवीजन बेंच में चला गया, इसलिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सीधा आई एम लीडर ऑफ अपोजिशन, 2,28,00,000 people voted in favor of our party BJP. I am representing them. किस तरीके से व्यवहार और भाषा देखिए। और संदेश खाली से लगातार हमारे संवाददाता भी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। संदेश खाली से देखिए हमारे संवाददाता रवि दत्ता की ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैरिकेड किया गया है। आज नए तरीके से 144 इलाके में जारी कर दिया गया है। इसका कारण ये दिखाया गया है कि अगर वो पहुँचते या तो फिर और कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुँचते हैं तो वहाँ पे टेंशन बढ़ सकती है और इलाके को ठीक रखने के लिए वो किसी भी तरह अंदर ना जा सके, इसका व्यवस्था पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है और यहाँ पे देखिए पूरा फोर्स है। धामाखाली वो जगह है जहाँ से जेटी क्रॉस करके आगे शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली आइलैंड पहुँचना था और पुलिस माइकिंग कर रहे हैं। आपको ये बता दें, सामने ये जो आपका रेस्टोरेंट दिख रहा होगा ये शेख शाहजहां का है और ये इलाका वही इलाका है जहाँ से आगे जाके संदेश खाली आइलैंड जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जो फोर्स है यहाँ पे खड़े हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ पे जो पुलिस के हैं वो खड़े हैं और यहाँ पे उनको रोका जाएगा। आगे इसके आगे शुभेंदु अधिकारी क्या व्यवस्था लेंगे ये तो वो कह सकते हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हमारे सहयोगी सीधे चलेंगे उनके पास। रविशंकर, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को रोका गया, बीजेपी के नेताओं को रोका गया, ये क्या अपने आप में संकेत है और क्या अभी भी बीजेपी के नेता अड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि सरकार की तरफ से जो बंदोबस्त किए गए यहां पर, उससे साफ लगता है कि सरकार की मंशा यही है कि कोई भी नेता संदेश खाली तक ना पहुंचे। देखिए यहाँ टेक्निकलिटी का सवाल आता है। इसका कारण ये है 144 अगर जारी किसी इलाके में होता है तो पुलिस ही उसको जारी कर सकते हैं या तो सरकार जारी कर सकते हैं। जिस जगह पे सरकार कोर्ट कह दे रहा है कि 144 यहाँ पे नहीं रहेगा, पुलिस अगला जगह लगा रहा है और जब वो 144 लेके कोर्ट में पॉलिटिकल नेता मूव कर रहे हैं तब उनको खारिज किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि ये जो टेक्निकलिटी है 144 जारी करने का, कहाँ पे जारी किया जाएगा, क्यों जारी किया जाएगा, ये तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस या तो स्टेट पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है या तो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं कि 144 जारी नहीं किया जाएगा और कोई नेता को जाने दिया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे जो 144 लगा हुआ है इससे साफ जाहिर होता है शुभेंदु अधिकारी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस ने ये साफ साफ ऐलान कर दिया
और जब शुभेंदु अधिकारी ने उनको दिखाया कि उनके पास ऑर्डर है 144 क्रॉस करके आगे जाने का, तो पुलिस ने नया 144 का जो नोटिफिकेशन है वो दिखा के कहा कि आधा घंटा पहले 144 जारी नया से किया है। अब इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी कोर्ट में अगर मूव करता है तो उसमें भी स्टे मिलेगा, लेकिन फिर से कोई और दूसरा जगह शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ऐसा एक, या तो फिर पॉलिटिकल नेता के खिलाफ ऐसा, यानी आप कह रहे हैं कि 144 का हवाला देकर शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से रोका गया, बावजूद इसके उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। बताया ये गया है पुलिस की तरफ से कि नए सिरे से 144 को इंपोज किया गया है। यहां पर हम लौटेंगे आपके पास। और संदेश खाली हिंसा की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है एनआईए। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की तलाश में जुटी है एनआईए। बाहरी तत्वों के शामिल होने की भी जांच करेगी एनआईए। जी हां, तो संदेश खाली के संग्राम में एनआईए की एंट्री हो चुकी है और एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो एनआईए की जांच क्यों, अब ये अहम सवाल है, उस पर भी गौर करना होगा। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश करेगी एनआईए। बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं, ये आरोप लग रहे हैं, तो इसकी भी जांच की जाएगी। सुनियोजित तरीके से माहौल अशांत करने के लिए भेजे जाने के प्रमाण मिले हैं और ये प्रमाण कितने सही हैं, इस पर भी जांच एनआईए करेगी। बीजेपी के कई नेताओं ने हाई लेवल जांच की मांग की थी। एनसीडब्ल्यू, एनसीएससी और दूसरी एजेंसियों की सूचना के आधार पर फैसला लिया गया। यौन उत्पीड़न, जबरन कब्जे के आरोपी हैं और बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। पिछले कई सालों से संदेश खाली में ऐसी गतिविधियां चलने का भी आरोप है और साथ ही राज्यपाल भी केंद्र को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट सौंप चुके हैं और इस आधार पर एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और टीवी 9 की टीम भी संदेश खाली में है, क्योंकि ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां की कई महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं का कहना था कि आरोपी शाहजहां शेख के कहने को फरार है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि फरार है, लेकिन उसे कई बार इस इलाके में देखा गया। देखिए रिपोर्ट। দেখা যাচ্ছে কিন্তু যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে। टीवी 9 के कैमरे पर संदेश खाली की ये महिला क्या कह रही है, चलिए हम आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि शेख शाहजहां को उसने संदेश खाली में देखा है। जी हां, ठीक सुना आपने। जिस शेख शाहजहां की तलाश में एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया है, उसे ढूंढ पाने में नाकाम है। जिस पर बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मचा है, वो संदेश खाली में बैठा है। বাইকে করে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই কেউ দেখছেন, না হলে বলবে কেন? যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইকে করে, হ্যাঁ বাইকে করেই আসছে, বাইকে করে, উনি তো আর হাঁটছেন না। यानी संदेश खाली का बदनाम गुर्गा कहीं फरार नहीं हुआ है, बल्कि वो यहीं छिपा बैठा है। टीवी 9 की पड़ताल के दौरान संदेश खाली की महिलाओं का यही दावा है। पूर्ण चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं, यह आरोप जो लगा रहा है काफी गंभीर आरोप है। वो ये कह रहा है कि शाहजहां शेख को इलाके में अभी भी देखा जा रहा है, बाइक करके वो घूम रहे हैं। दावा है कि शेख शाहजहां की मर्जी के बगैर संदेश खाली में पत्ता तक नहीं हिलता। राशन घोटाले में जब उसकी तलाश के लिए ईडी पहुंची तो उसकी टीम पर भी हमला हो गया था। कुछ दिन पहले महिलाओं ने उसकी करतूतों की पोल खोली, जिसे टीवी 9 ने आपको पहले भी दिखाया है। আমাদের পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়, রাত 12টার সময় কি পার্টির মিটিং হয়? कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां के जुल्म की कहानी काफी लंबी है, लेकिन महिलाएं अब भी उसके खिलाफ मुंह खोलने से डर रही हैं। इस डर की एक वजह संदेश खाली में उसका देखा जाना भी हो सकता है, जिसका दावा टीवी 9 के सामने महिलाओं ने किया।